तो बच्चा पार्टी जीएसटी पे ही बात करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐड होगा, उसमें अलग अलग चीजें ऐड हो रही हैं तो उसको देखते चलेंगे। ठीक है, जीएसटी के बारे में कुछ बताया था इसके पहले कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ये 3 लोग को बना देते हैं। ये मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसने जब ये गुड जो बनाएगा और बेचेगा तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है इससे टैक्स मांगेगी, ठीक है, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, जीएसटी, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 रुपए मांगा है इससे और 5% मान लेते हैं टैक्स है, ठीक है, तो 105 रुपए। अब ये क्या करेगा, इस पे चिपका देगा, ठीक है। मान लेते हैं ये रिटेलर है, ठीक है, मान लेते हैं ये रिटेलर, हालांकि बीच में होलसेलर भी होता है, लेकिन मान लेते हैं रिटेलर है। अब ये मान लेते हैं कि 100 ही रुपए का बेचा है ये भी, और 5 रुपए जीएसटी, और फिर उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर। देखो एक कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि किसी रिटेलर पे गए हो तुम, ठीक है, और तुमने कोई सामान खरीदा है और खरीद करके ले जा करके तुम कंज्यूम कर लिए, ठीक है, तो तुम कस्टमर भी हो उसके और कंज्यूमर भी हो, इवेंचुअली कंज्यूमर हो। लेकिन अगर उठा के बेच दी हो तो तुम इसके लिए कस्टमर हो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर तुम कंज्यूम कर लिए हो तो तुम कंज्यूमर हो, ठीक है। तो यही समझाना था। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी का पैसा ये भार इस पे पड़ा है कंज्यूमर पे, और पे करता है ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और वैल्यू एडेड टैक्स इसको इसलिए बोला जाता है कि मान लेते हैं कि इसने क्या किया, 200 रुपए का बेच दिया और 5% जीएसटी लगा दिया, तो 10 रुपए जीएसटी लगाएगा। 5% अगर 200 का, मान लो 100 रुपया सामान खरीदा था, उसको 200 में बेचा है, तो 100 रुपए के सामान को खरीदते वक्त तो इसने 5 रुपए पे किया था, बेचते वक्त 10 रुपए जीएसटी ले रहा है। तो जीएसटी का पैसा जो एक्स्ट्रा 5 रुपया ले रखा है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो 5 रुपया इसमें ऐड है, ठीक है, इसमें से 5 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना वैल्यू ऐड करेगा उस पर जीएसटी भी ऐड हो जाएगी। 200 रुपया बेच रहा है तो अब 5% उस पर 10 रुपए जीएसटी लगेगी ना, तो उस सामान को खरीदते वक्त सिर्फ 5 रुपया जीएसटी पे किया था, बेचते वक्त 10 रुपए ले लिया है, तो वो 5 रुपया ये भी पे करेगा, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसको, ये जो है कुछ जनरल एंट्रीज दे रखी है, ठीक है, एक एक करके इस पे डिस्कस करते चलेंगे। देखो इसमें पहली एंट्री जो दे रखी है, इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount, payment was made by check। सामान खरीदा गया, गुड्स खरीदा गया अनिल से और पैसा भी चेक से पे करनी है, ठीक है। अगर सामान खरीदते हो और पैसा पे कर देते हो, क्या लिखते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर चेक से पे किए हो तो टू बैंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी को डेबिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब जीएसटी को, जब पैसा पे करते हैं, खरीदते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो परचेज गुड्स लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जीएसटी जो है वो है 18%, या हाँ चलो 18% ले लेते हैं, ठीक है। जो जीएसटी स्लैब है, जो जीएसटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0%, इस साल की बता रहे हैं, फिर लगाया जाता है 5%, फिर 12%, फिर 18%, और फिर है 40%, ठीक है। जीएसटी स्लैब इस साल का इस तरीके से है, पहले 28% था, अब शायद, हाँ अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं कि 18% है, ठीक है, या इसको 12 कर लेते हैं, बहुत ज्यादा काटना नहीं पड़ेगा, 12%, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर हम खरीद रहे हैं तो पैसा पे करेंगे, पैसा पे करेंगे तो जीएसटी भी देंगे, जीएसटी देंगे तो वो डेबिट करेंगे, क्योंकि जीएसटी जब पे करते हैं तो मान के चलते हैं ये एसेट है, ठीक है। तो लिखेंगे, और ये जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मान के चल रहे हैं विद इन स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, विद इन स्टेट यानी स्टेट के अंदर। तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा, इनपुट एसजीएसटी लगेगा, क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अब चेक से पे किए तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पहले ट्रेड डिस्काउंट है 20%, फिर 5% कैश डिस्काउंट है। तो जीएसटी लगेगी
ट्रेड डिस्काउंट भी हटा दो और कैश डिस्काउंट भी हटा दो, उसके बाद जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो कितना है, 2,50,000 है ना, तो 2,50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको तो पहले हटा ही दो, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 20% 50, यानी 50,000 तो पहले ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख का फिर उसके बाद 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट हटा लो पहले, इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 10,000, ठीक है ना। तो 10,000, 2 लाख का 5% 10,000 आता है, तो 1,90,000 आया। अब इस 1,90,000 पे 6% लगाएंगे सीजीएसटी और 6% लगाएंगे एसजीएसटी, तो कितना हो गया ये हो जाएगा अच्छा कैश डिस्काउंट है ना, तो कैश डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1,90,000 का 6% कितना हो जाएगा जी, ये जीरो जीरो, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 कम में 6 5 11, ठीक है। 19 5 कितना होता है, 19 6 नहीं नहीं 19 6 का ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11,400, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,400, यहाँ पे भी 11,400, ठीक है। और ये कितने का परचेज किए हम, 2 लाख का। ट्रेड डिस्काउंट हटा के एक्चुअल में हम कितने का खरीदे हैं, 2 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन जो जीएसटी लगेगी वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट घटा करके ही लगेगी, क्लियर है। अब बैंक से कितना पे करोगे तुम लोग, बैंक से पे होगा, ये डिस्काउंट में कितना जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। तो अब 2 लाख और ये 22,800, 10,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2,12,800, ठीक है। तो ये भी हो गया 2,22,800, ये भी 2,22,800। नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर ₹8 लाख, 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, पेमेंट रिसीव बाय चेक। बेच दिए हैं किसी को, वो भी कैश में यानी चेक ले लिए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिखाए थे, इसको डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव लिख लो या सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसमें क्या किए, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर 8 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, पेमेंट रिसीव बाय चेक। तो सबसे पहले तो देखो कितने का बेचे हैं, 25% हटाओगे तो ये 2 लाख माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख का ही बेचे हैं, ठीक है ना। फिर उसमें से कैश डिस्काउंट घटा करके तब जीएसटी लगाएंगे, लगा लेते हैं। देखो 8 लाख का हमने, सबसे पहले तो हमने 8 लाख का बेचा है, इस पे 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25% 8 लाख का 25 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, ये कितना आ गया, 6 लाख रुपए। अब इस पे जो है 5% कैश डिस्काउंट है, ठीक है ना, तो कैश डिस्काउंट भी हटा देते हैं, तो 6 5 30,000 तो कैश डिस्काउंट आ जाएगा, 30,000 कैश डिस्काउंट, ये भी माइनस, कितना हो गया, 5,70,000। अब इस पे जो है जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी कितना है, जीएसटी मान लेते हैं 6% है, ठीक है, तो 6% जीएसटी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 600, 600, 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 6 5 30 4 34, ठीक है, 34,200 आएगा, ठीक है। हम एंट्री पास कर देते हैं, 34,200 आ रहा है, ठीक है। हम एक्चुअल में कितने का बेचे हैं, 6 लाख रुपया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हटा करके ही लिखेंगे हम, एंट्री पास कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली जब सेल करते हैं क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और अगर डिस्काउंट पे बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन यहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी लगाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये कितने का, रुको, टू सेल,
ट्रेड डिस्काउंट हटा करके हम लोग 6 लाख का बेचे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6 लाख। ठीक, अब जीएसटी कितना है लिखेंगे। अब जीएसटी जब पैसा लेते हैं तो जीएसटी का पैसा भी लेंगे, और जीएसटी का पैसा लेंगे तो वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्योंकि मान के चल रहे हैं कि सारा ट्रांजेक्शन स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं स्टेट के अंदर, खरीद रहे हैं स्टेट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, कितना हो गया? 34,200। ये भी 34,200, क्योंकि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। और कितना डिस्काउंट था? 30,000 रुपए कैश डिस्काउंट था, तो हम हटा दे रहे हैं 30,000 यहाँ पे, मतलब डेबिट कर दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा 6,68,400, और इसमें से 30,000 घटाएंगे तो 6,38,800 आ जाएगा। 6,38,800। ठीक है, 6,68,800, 6 लाख, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरी एंट्री देख लेते हैं, ये दूसरी एंट्री थी। तीसरी एंट्री कह रहा है विड्रू गुड्स फॉर 1 लाख फॉर पर्सनल यूज। गुड्स निकाला है पर्सनल यूज के लिए, यानी अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाला है। तो जब भी गुड्स निकालते हैं अपने इस्तेमाल के लिए तो क्या लिखते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, एंट्री वही रहेगी। अब जब खरीदते वक्त तुमने जब खरीदा था, एंट्री पास की रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो भी अगर कैश में खरीदा हो रहा होगा तो कैश में। लेकिन जब ये गुड्स निकालेगा तो हम मान के चलेंगे कि जीएसटी भी उसके साथ साथ जा रही है, जीएसटी का अमाउंट भी जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो निकाला नहीं है, ये क्या निकाला है? विड्रू गुड्स निकाला है। ठीक है, तो लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जब गुड्स निकालते हैं तो परचेज लिखते हैं। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। अब ये जो है, ये निकाला है, जब बेचा नहीं है हमने, ठीक है ना, ये क्या किया? निकाल लिया है। निकालेगा तो जीएसटी जितने खरीदा था वो, और प्लस उसके साथ जीएसटी का भी पैसा उसमें ऐड होकर के निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे टू इनपुट, क्योंकि बेच नहीं रहे हैं हम, मतलब बिजनेसमैन सिर्फ निकाल रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे इनपुट सीजीएसटी को। तो लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, खरीदते वक्त हम इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बिजनेसमैन निकाल लेता है गुड्स को तो हम इसी इनपुट को ही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो कितने का था माल? 1 लाख रुपए का। इस पे 6%, 6,000 जीएसटी गया, 6,000 इनपुट सीजीएसटी, 6,000 इनपुट एसजीएसटी, 1,12,000 गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल 10,000 रुपए। फ्री सैंपल दिया गया है, यानी एडवर्टीजमेंट नहीं कराते हैं, घूम घूम करके चिल्लाते रहते हैं सब कभी कभी, तो ऐसे सैंपल बांटते रहती है कंपनी। ठीक है, कि ताकि प्रचार हो। ये ज्यादातर दवा कंपनी अक्सर अपना सैंपल बांटती रहती है, और सैंपल बड़ा लाजवाब बनाते हैं सब, कि ताकि कंपनी जो है थोड़ा पहले ही नाम कमा ले। ठीक है, तो अब ये गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल को हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, या फ्री सैंपल भी लिख सकते हो। एडवर्टीजमेंट का मतलब प्रचार पे खर्च किया गया है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये गुड्स दिया गया है तो लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अब खरीदते वक्त तो हम भले ही रॉ मटेरियल ही खरीदे होंगे, लेकिन इनपुट सीजीएसटी को तो डेबिट किए होंगे। जब ये निकलता है, बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक, कितना है? 10,000 रुपए पर, तो सामान के सामने 10,000 रुपए, और 6% है तो 600 रुपया इसमें, 600 रुपया इसमें, तो ये कितना हो गया? 11,200। अब क्या करना है? जीएसटी पेमेंट करना है। तो अब कुछ लिख लेते हैं, ये ऊपर का हम इतना मिटाएंगे, सिर्फ इतना ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। अब यहाँ पे जो है इनपुट, अब जीएसटी को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या काम है? जैसे यहाँ पे इनपुट देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है डेबिट है, लेकिन यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट है। यहाँ
यहाँ पे भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी कहाँ का अमाउंट है, देखो यहाँ पे है, तो इसको प्लस में लिखते जाना, ठीक है, 11,400 इनपुट सीजीएसटी। अब देखो इनपुट एसजीएसटी भी लिख लो 11,400। यहाँ पे जो है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट है, तो इसको घटाना पड़ेगा इसमें से, तो यहाँ पे 6,000 और फिर यहाँ पे 600 रुपया माइनस कर दो, तो टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना बचा, 4,800 रुपए, ठीक है। इनपुट अगर डेबिट है, मान लेते हैं इनपुट सीजीएसटी 10,000 से डेबिट है और कहीं पे इनपुट एसजीएसटी 10,000 से डेबिट है, वैसे इनपुट एसजीएसटी कहीं पे क्रेडिट है 6,000 से, तो वो 10,000 में से 6,000 घट जाएगा, टोटल 4,000 ही इनपुट सीजीएसटी बचेगा। वैसे ही एसजीएसटी यहाँ पर 11,400 है, डेबिट है। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट है, इनपुट कहाँ गया, इनपुट एसजीएसटी देखो यहाँ पे 6,000 क्रेडिट है तो घटाना पड़ेगा, फिर 600 रुपया यहाँ पे क्रेडिट है तो घटाना पड़ेगा, टोटल 4,800 आया। और आउटपुट एसजीएसटी यहीं पे सिर्फ है, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पे है, 34,200, तो लिख लिए, ठीक है। अब क्या होगा अब पेमेंट होगा। पेमेंट कैसे होगा, जब भी जीएसटी लेते हैं ना हम, तो वो एक लायबिलिटी है, इसको चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ये लायबिलिटी जब भी चुकाएंगे तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। लायबिलिटी का जब पेमेंट होता है तो डेबिट होता है, तो लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो है, जो सामान खरीदते वक्त तुम जीएसटी पे किए थे, वो आउटपुट में से घटेगा, यानी ये एक एसेट होती है, ये कवर करने चली आएगी यहाँ पे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपए का तुम खरीदे, 5 रुपए जीएसटी दिए, ठीक, और 100 रुपए का ही बेच दिए 5 रुपए जीएसटी लेकर के, तो तुमको गवर्नमेंट को अलग से पैसे नहीं देने हैं, बस 105 रुपए दे दिए, मामला खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू बढ़ा करके तुम बेच रहे हो तो जीएसटी भी बढ़ करके आएगी, मान लो 100 रुपया सामान खरीदे थे, उसको 200 का बेच रहे हो, तो जीएसटी 5% लगा के बेचोगे तो 10 रुपए जीएसटी ले लिए, जो 5 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी लिए वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। तो अब देखते हैं, तो ये इनपुट सी जीएसटी कवर करने आएगी तो लिखेंगे टू इनपुट, ठीक है, ये एसेट है, एसेट खत्म हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, लिखेंगे टू इनपुट सी जीएसटी, टू इनपुट एस जीएसटी, ये कितना है 34,200, ठीक है। आउटपुट सी जीएसटी आउटपुट एस जीएसटी 34,200 34,200, और ये कितना 4800, ठीक, 4800। अगर ये जो है इनपुट वाला, चूंकि इनपुट वाला कम है तो पे करना पड़ेगा टू बैंक करके, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलते हैं इनपुट वाला ज्यादा होता, मान लेते हैं 50,000 होता, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखते 34,200 34,200, ठीक है, बैंक नहीं लिखते, ठीक। अब वो मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली या सालाना जीएसटी पे होता है, वो डिपेंड करता है कि जो दुकानदार है वो किस तरीके से जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है। तो अब वो बाद में जो जीएसटी पे करना है, अगर मान लेते इनपुट वाला ज्यादा है तो जो बाद में जीएसटी पे होगा फिर वो बाद में यूज हो सकता है, ठीक है, वो एक तरीके से बैंक अकाउंट की तरफ पड़ा हुआ है कि बाद में आउटपुट वाला पे करना है तो फिर से ये पिछले मंथ का आ जाएगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इनपुट कम है तो अब बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये कितना है 68,400 में से 9600 घटा देते हैं, 14 में से 6 जाए 8, 7 17 में से 9 जाए 8, कितना हो गया 58,800, ये बैंक से जो है पे होगा, ठीक है, ये बैंक से पे होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी कॉन्सेप्ट है, इसको समझा दे रहे हैं। देखो अगर जीएसटी अगर आ जाए ना इसी में, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज है समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि परचेस किए हैं हम लोग, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं मोहन से हमने खरीदा है, ठीक है, इसमें कुछ समझाना है इसीलिए लिख रहे हैं। मान लेते हैं हमने खरीदा 1,00,000 रुपए का और 12% जीएसटी है तो 6% लगेगी सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो 6,000 लगेगा, टोटल कितना 1,12,000 देना है। ये उधार खरीदा है हमने, ठीक है, उधार खरीदा है। मान लेते हैं कि पैसा वापस आ गई है, कुछ सामान जो है वापस आ गया है, ठीक है, उधार खरीदा है, सॉरी उधार खरीदा हमने फिर वापस कर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे
मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। मान लेते हैं 50,000 का हमने वापस कर दिया है। अब 50,000 का वापस किया है तो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे खरीदते वक्त डेबिट हुआ था ना, जब वापस करेंगे तो यही इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे टू इनपुट, क्योंकि बेच नहीं रहे हैं हम, ये जो खरीदते वक्त डेबिट किए थे वापस करेंगे तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। 6% है तो 3,000 रुपए ये, 3,000 ये, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया ये, 56,000, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं उस क्या नाम है, मोहन को पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना देना है मोहन को, मोहन कितना देगा हमको, मान लेते हैं 56,000 देना था उसको, क्योंकि 56,000 का तो वापस हो गया। मान लेते हैं 50, टोटल 56,000 देना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये 56,000 पूरा दे दिया, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट को हम लोग क्रेडिट करते, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग जीएसटी मत लगा देना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जब पैसा रिसीव करते हैं या पैसा पे करते हैं, वहां पे कुछ लोग जीएसटी लगा देते हैं, वहां पे नहीं लगाना है भाई, तुमने पहले ही जीएसटी लगा रखा है यहाँ पे, तो अब पेमेंट करते वक्त भी जीएसटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैंक से निकालोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बैंक में जमा करोगे जीएसटी नहीं लगेगा, वैसे ही किसी बंदे से पैसे ले रहे हो तो वहां पे जीएसटी मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदते वक्त बेचते वक्त उधार था तो यहाँ पे लगा दिए, अब जब पैसा रिसीव करोगे तो सिर्फ पैसा रिसीव करने की एंट्री करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कैश में खरीदते, ठीक है, तो टू कैश करते, यहाँ पे तो जीएसटी लगता है, एक ही बार जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो उधार था, फिर बाद में उसने पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश लगा दिए, ठीक है। अब पेमेंट होगा जीएसटी का तो इनपुट, यहाँ पे सी इनपुट जीएसटी, यहाँ पे देखो डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ से घटा करके, ठीक है। खैर पेमेंट होगा ही नहीं क्योंकि बेचे तो हो नहीं, ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी है ही नहीं, लेकिन अगर आउटपुट होता तो हम फिर इस इनपुट में से ये इनपुट घटा करके फिर टोटल इनपुट लिखते, फिर आउटपुट डेबिट टू इनपुट, अगर कम पड़ता इनपुट फिर टू बैंक करके क्रेडिट कर देते, ठीक है। बस यही समझाना था। इसी का उल्टा सेल के साथ भी होगा, ठीक है। इसी का उल्टा सेल के साथ भी होगा, जैसे मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, कपड़ा किधर, मान लेते हैं सेल किया हमने किसी पार्टी को, उसका नाम है रवि, तो लिखेंगे रवि इज अकाउंट डेबिट टू सेल, मान लेते हैं 2 लाख का बेचा है, ठीक है। 2 लाख का बेचा है तो आउटपुट सीजीएसटी, मान लेते हैं 6% है तो 12,000, वैसे आउटपुट एसजीएसटी 12,000, ये कितना हो गया, 2,24,000, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं रिटर्न आ गया, रिटर्न आएगा तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। बेचते वक्त जब जीएसटी क्रेडिट करते हैं, वैसे वापसी आती है तो हमें इसको डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। टू किसने वापस किया, रवि ने, तो लिखेंगे टू रवि अकाउंट, ठीक है, रवीज अकाउंट। मान लेते हैं 1 लाख का वापस आ गया तो लिखेंगे 1 लाख, 6% 6,000 6,000, ठीक है। 1 लाख का वापस आया है, 6,000 6,000, टोटल 1,12,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डेटर डेबिट बनाए थे 2,24,000 से, 1,12,000 से क्रेडिट हो गया, यानी 1,12,000 से तो खत्म हो गया। अब मान लेते हैं वो पेमेंट कर रहा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है। कितना, 1,12,000, ठीक है। वैसे ही आउटपुट जब पेमेंट करेंगे तो इस आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में ये जो
डेबिट हुआ पड़ा है, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी अगर खत्म हुई है कुछ तो उसको घटा देंगे, फिर बची हुई लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, ठीक है?